देश में लोकतंत्र का पर्व अब समाप्त हो चुका है दर्शकों, और अब चुनाव परिणाम अब आपके सामने हैं। देश में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अब जैसे लोकतंत्र की देश में एक विजय हुई है और लोकतंत्र की बात सब कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। चुनाव से पहले जो लगातार चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम के मुद्दे उठाए जा रहे थे, अब उन पर एक रोक लगी है और कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की विजय हुई है। आपके चाहे विपक्ष ही हो, विपक्ष भी कह रहा है कि हमको जो मत मिला है उससे हम खुश हैं। अब इसी के बीच दर्शकों ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 292 सीटें एनडीए गठबंधन ने हासिल करी हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने आपके 234 सीटें हासिल करी हैं और अदर के खाते में 17 सीटें गई हैं दर्शकों। तो अब इन सीटों में से कितनी सीटें किसी राज्य से आई हैं ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपको बताया भी होगा तो आप सिर्फ एक या दो राज्यों की सीटों के बारे में जानते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में राज्यवार तरीके से समझाएंगे, जैसे हम आपको पहले भी समझाते आए हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतने जा रही है और किस पार्टी ने कितनी सीटें वहां पर हारी हैं। यानी अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन कितनी सीटें लेकर आ रहा है, वहां से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं और अदर के खाते में कितनी सीटें जा रही है। वैसे आपने दर्शकों देखा होगा कि पूरा चुनावी अभियान जो हमने आपको पेशकश हम आपके लिए लगातार करते रहे, अलग अलग आपके लिए वीडियो बनाई, उसमें जैसे भी अनुमान हमने लगाए थे उसमें से 90% अनुमान हमारे बेहद सटीक साबित हुए। हमने ना तो पक्ष की बात करते हुए ना विपक्ष की बात करते हुए लगातार आपको जो सच्ची खबरें थी वो दिखाई दर्शकों, और उसी के आधार पर आज जो हमारे अनुमान हैं हम कह पा रहे हैं कि 90% हमारे अनुमान बेहद सटीक साबित हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और राज्यवार तरीके से आपको बताते हैं कैसे एनडीए गठबंधन 292 सीटें तक पहुंचा है, और वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो वो कैसे 234 सीटों पर पहुंच रहा है। तो चलिए राज्यवार शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इस बार का समीकरण निकल के आए हैं कि इंडिया गठबंधन आपके आगे दिखाई दिया है आपके बीजेपी से, यानी कि चौंकाने वाले आंकड़े आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं दर्शकों। देखो, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वहां पर 37 सीटें आपके समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 33 सीटें आई हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई है दर्शकों। आरएलडी की बात की जाए तो 2 सीटें हैं और अदर के खाते में 2 सीटें गई हैं। एक चंद्रशेखर रावण वहां से उम्मीदवार जो हैं अपना चुनाव जीते हैं। तो अगर टोटल इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में दर्शकों 43 सीटें आई हैं। अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन की तरफ आपके अभी तक 35 सीटें आई हैं, यानी कि 43 और 35 सीटें आपके दोनों के खाते में जाते हुए दर्शकों दिख रही है। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है राजस्थान, और राजस्थान में 25 सीटें आती हैं दर्शकों, और 25 सीटों में से बीजेपी 25 की 25 जीतती आ रही थी इतिहास को देखें तो, लेकिन समीकरण अब की बार राजस्थान में भी बदल गए दर्शकों, और राजस्थान में सिर्फ 14 सीटें आपके बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है और बाकी की बची हुई 11 सीटों पर आपके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतने में दर्शकों कामयाब हुआ है। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है गुजरात, और गुजरात के समीकरण को अब अगर देखें दर्शकों तो गुजरात में भी बीजेपी के वोट बैंक में इस बार सेंध लगती हुई दिखाई दी है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और 26 सीटों में से आपके बीजेपी इस बार सिर्फ 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई है। इसकी भविष्यवाणी भी हमने सटीक कर दी थी हमारे एग्जिट पोल में, वैसी बेहद ही सटीक भविष्यवाणी यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक राजस्थान की सटीक भविष्यवाणी हमने की थी, वैसे ही परिणाम राजस्थान में भी देखने को दर्शकों मिले हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वो आता है दिल्ली, और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं दर्शकों, और 7 की 7 सीटें आपके बीजेपी एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ। इंडिया गठबंधन वहां पर पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया और उनके खाते में एक भी सीट नहीं देखने को मिली है दर्शकों। वहीं अगर हम चलें अगले राज्य की तरफ, वो आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आती हैं दर्शकों, और उत्तराखंड में से 5 सीटों में से 5 की 5 सीटें आपके एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए इस बार चली गई हैं और वहां पर भी उनका खाता नहीं खुला है। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वो है आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 की 4 सीटें आपके एनडीए जीतता हुआ वहां पर दिखाई दिया है। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वो आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 सीटें आपके बीजेपी वहां पर जीतने में कामयाब हुई है। वहीं अगर हम उससे इतर बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा में आपके 10 लोकसभा सीटें आती हैं और 10 सीटों में से आपके इस बार 5 आपके इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ है और 5 सीटें आपके बीजेपी के खाते में दर्शकों चली गई हैं।
तो इसी तरीके के समीकरण आपके हरियाणा से निकल कर आ रहे हैं। वहीं अगर अगले राज्य मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े दर्शकों, तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की आंधी देखने को मिली। हमने आपको लगातार कहा था, जब जिस दिन से हम पहले दिन से वीडियो बनाने लगे थे, तो हमने कहा था कि बीजेपी की अच्छी वेव आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और वैसे ही अनुमान हमारे बेहद सटीक साबित हुए यहाँ पर भी। और बीजेपी की एक वेव देखने को मिली मध्य प्रदेश में, और 29 की 29 लोकसभा सीट आपके बीजेपी वहां पर या एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब रहा। वहीं अगर अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए दर्शकों, तो जैसे हमने अभी छत्तीसगढ़ की चर्चा की, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें आती हैं, और 11 सीटों में से इस बार बीजेपी, जैसा हमने अनुमान जताया था कि 1 सीट या 2 सीट का नुकसान हो सकता है, वैसा ही कुछ देखने को मिला है। बीजेपी 10 सीटों को जीतते हुए एक बड़ी जीत हासिल करी है आपके छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ 1 सीट आपके इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई है। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वो है पंजाब, और पंजाब में क्या स्थिति देखने को मिल रही है दर्शकों। पंजाब में 13 सीटें आती हैं, और 13 सीटों में से कांग्रेस के खाते में यहां पर 7 सीटें गई हैं, और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 3 सीटें इनके खाते में गई हैं। तो यानी कि 10 सीटें आपके सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई हैं। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हुई, जैसी भविष्यवाणी हमने आपके लिए करी थी, यहां पर भी हमारी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। वहीं अगर बात करें आपके 1 सीट की, तो वो अकाली दल के खाते में गई है, और 2 सीट के बारे में बताएं तो वो वहां पर अदर के खाते में गई है। पंजाब के बाद दर्शकों चलते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं, और 48 सीटों में से अगर इस बार की परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपकी कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं, 9 आपके उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है उन्होंने जीती है, और 8 सीटें आपके शरद पवार जी की जो एनसीपी है उन्होंने जीती है। इस प्रकार से आपके 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने वहां पर 9 सीटें जीती हैं, और 1 सीट आपके जो अजीत पवार जी की एनसीपी है उन्होंने जीती है। और अगर 7 सीटों की बात की जाए तो आपके शिंदे गुट की जो शिवसेना है उन्होंने जीती है। तो इस प्रकार आपके बीजेपी की बात की जाए तो उनके पास 17 सीटें हो रही हैं। तो इस प्रकार इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीती हैं, और एनडीए ने आपके 17 सीटें जीती हैं। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ दर्शकों बढ़े तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2 सीटें आपकी एनडीए या बीजेपी ने वहां पर जीत ली हैं दर्शकों। वहीं अगर तेलंगाना की तरफ बढ़े दर्शकों हम, तो तेलंगाना में स्थिति निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने वहां पर 8 सीटें जीती हैं। वहीं अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर इनके पास 8 सीटें आई हैं, और अदर के खाते में 1 सीट चली गई है। वो 1 सीट आपको बता दें वो असुद्दीन ओवैसी जी की है। वहीं अगर हम बढ़े चंडीगढ़ की तरफ, तो वे एक टेरिटरी है, और वहां पर सिर्फ 1 सीट है, और ये 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है दर्शकों। वहीं दर्शकों अगर अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वो आता है उड़ीसा, और उड़ीसा में टोटल 21 सीट आती हैं, और बीजेपी की इस बार परफॉर्मेंस वहां पर देखने लायक हुई है। वहां पर बीजेपी ने आपके वहां पर मुख्यमंत्री भी बनाया, यानी कि वहां पर बीजेपी की विधानसभा में जीत हुई। और अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो 20 सीटें आपके बीजेपी वहां पर जीतने में कामयाब हुई है, और सिर्फ 1 सीट आपके कांग्रेस के खाते में गई है। यानी कि बीजेपी बड़े बहुमत के साथ आपके उड़ीसा से जीतने में कामयाब हुई है दर्शकों। वहीं दर्शकों अगर हम मणिपुर की तरफ बढ़ें तो मणिपुर में 2 की 2 सीट आपके इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। वहीं अगर एक अगले राज्य की तरफ बढ़ें जो आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में इस बार लगातार समीकरण निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं, और टीडीपी पर आपके इंडिया गठबंधन की भी नज़र बनी हुई है, और आप ये वो एनडीए गठबंधन में हैं तो एनडीए की नज़र तो उन पर लगातार बनी ही हुई है। वहीं अगर टीडीपी की बात करें तो टीडीपी के पास 16 सीटें आती हैं, तो 16 सीटें आपके पास डिसाइड करेंगी कि सरकार किसकी होगी। अगर चाहे वो इंडिया गठबंधन की अगर ये तरफ आते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, और अगर ये बीजेपी में रहते हैं या आपके बात करें एनडीए में रहते हैं तो एनडीए की सरकार आपको बनते हुए दिखाई दे रही है दर्शकों। तो अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक अहम रोल हो जाता है इस बार देश में। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के पास 16 सीटें आई हैं, बीजेपी के पास 3 सीटें आई हैं, तो टोटल आपके एनडीए की सीट हो गई 19। अब बाकी की बची वही सीट हैं वो वहां पर अदर के खाते में चली गई हैं। कांग्रेस या किसी गठबंधन वहां पर जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। वहीं अगर हम अगले राज्य की तरफ बढ़े वो है केरला, और केरला में 20 सीटें आती हैं दर्शकों, और 20 सीटों में से कांग्रेस आपके 14 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। जो सीपीएम पार्टी है उसने 1 सीट जीती है। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन के खाते में आपके 15 सीटें वहां पर चली गई हैं, और बीजेपी भी इस बार वहां पर खाता खोलने में कामयाब हुई है। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको एक में बताया है कि वहां पर कैसे बीजेपी के एक बड़े नेता विजेता हुए हैं और वहां पर कमल खिला है। तो वहां पर 1 सीट बीजेपी के खाते में चली गई है, और अदर के खाते में 3 सीटें चली गई हैं दर्शकों।
वहीं अगर आंध्र प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य की जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है बिहार, और बिहार में भी एक ऐसी पार्टी आती है जेडीयू की वजह से इस बार सुर्खियां बनी हुई है पूरे देश में, क्योंकि नीतीश बाबू किस तरफ जाएंगे ये सवाल लगातार बना हुआ है। अब जेडीयू के पास 12 सीटें आती हैं दर्शकों, और बीजेपी के पास आती हैं 12 सीटें, यानी कि 12-12 दोनों सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। तो इस बार अगर देखे जाए तो इंडिया गठबंधन के पास, और वहीं अगर एक और बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी के पुत्र की पार्टी है, अभी इस टाइम जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, इस हिसाब से मिलाकर आपके टोटल 29 सीट हो जाती हैं आपके एनडीए की आपके बिहार में। लेकिन ये 29 सीट कब तक रहेंगी ये भी अब एक बड़ा सवाल बनकर उभर कर सामने आ गया है देश के सामने। क्या नीतीश बाबू लगातार आपके बीजेपी के साथ या एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं, इस पर हमने एक लाइव पहले कर लिया है दर्शकों, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हमने बताया है क्या क्या समीकरण देश में बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इस प्रकार से विस्तृत समीकरण करें बिहार का तो 29 सीटें आपके एनडीए के खाते में, आरजेडी के खाते में 4 सीटें, आईएनसी के खाते में अगर बोले तो 3 सीटें और अन्य के खाते में 4। अगर इंडिया गठबंधन की सीटों को जोड़ दिया जाए तो आरजेडी आईएनसी की सीटें मिलाकर हो जाती हैं 7, यानी कि इंडिया गठबंधन की 7 और 29 सीटें आपके एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर के खाते में 4 सीटें दिख रही हैं दर्शकों। वहीं अगर बिहार से जुड़े अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो आता है झारखंड, और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 सीटों में से बीजेपी 8 सीटों को जीतने में कामयाब रही है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन 5 सीटों को जीतने में कामयाब हुआ है और 1 सीट आपके अन्य के खाते में चली गई है दर्शकों। वहीं अगर झारखंड से जुड़े अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो वो आता है बंगाल, और बंगाल में अगर बात की जाए तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं दर्शकों, और 42 सीटों में से टीएमसी 29 सीटों को जीतने में कामयाब हुई है जो आपके इंडिया गठबंधन के ही साथ है, और कांग्रेस 1 सीट को जीतने में कामयाब हुई है। टोटल सीटें हो गई 30 आपके इंडिया गठबंधन की। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखा है यहाँ पर, और सिर्फ 12 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है। वहीं अगर हम बढ़े असम की तरफ, और असम में भी 14 सीटें आती हैं, बीजेपी 11 पिछली बार जीतने में कामयाब हुई थी, इस बार बीजेपी 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 3 सीटें इनके खाते में चली गई हैं, और अदर के खाते की बात की जाए तो 2 अदर के खाते में चली गई हैं। वहीं अगर हम अगले बड़े राज्य की तरफ बढ़ें तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है इस बार। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 17 सीटें आ रही हैं, यानी कि मैं जब बीजेपी की बात कर रहा हूँ तो आप समझिएगा दर्शकों कि मैं एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आईएनसी की बात की जाए तो यानी कि आईएनसी मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात की जाए तो 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अदर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ें तो वहां पर 39 लोकसभा सीटें आती हैं, और वहां पर हमने लगातार आपको भविष्यवाणी करते हुए बताया था, हमारे एग्जिट पोल में भी आपको बताया था दर्शकों कि वहां पर आपके एनडीए गठबंधन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं होगा, और वैसा ही होता हुआ दिखा है। सभी की सभी सीटें आपके इंडिया गठबंधन ने वहां पर जीत ली हैं दर्शकों। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़ें दर्शकों तो वो आता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में अगर लद्दाख की सीटों को मिला लिया जाए तो 6 सीटें हो जाती हैं, और 6 सीटों में से आपके 2 सीटें जीतते हुए इंडिया गठबंधन दिखा है, 2 सीटें आपके बीजेपी वहां पर जीतने में यानी कि एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब हुआ है। 1 सीट आपके अदर के खाते में चली गई है, और लद्दाख में भी 1 सीट आपके अदर ने जीती है। अब ऐसे ही कुछ राज्य, मेघालय बच गया है, पुडुचेरी बच गया है, अंडमान लक्षद्वीप, जहां पर 1-1 सीटें आती हैं, और इन सीटों में मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस आपके इंडिया गठबंधन करते हुआ दिखा है। कुछ ही राज्यों में आपके 1-2 सीट आपके एनडीए गठबंधन के खाते में निकलते हुए दिखाई गई है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इन राज्यों को नहीं ले रहे हैं दर्शकों। अब वीडियो के अंत में निष्कर्ष की बात की जाए तो ये पूरा समीकरण था कि कौन सी पार्टी कितनी जीती है। तो अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में अभी तक की बात की जाए, अगर जब तक अगर सदस्य पूरे अगर बने हुए हैं एनडीए के, 292 सीटें आपके एनडीए गठबंधन जीता हुआ है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में दर्शकों 234 सीटें हैं। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो दर्शकों अदर के खाते में 17 सीटें चली गई हैं। तो ये था दर्शकों समीकरण, जिसके आधार पर हमने आपको बताया कि देश में इस बार कैसे हालात दिख रहे हैं और किस राज्य में कितनी सीटें आपके एनडीए और इंडिया ने जीती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारा आपको काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप राजनीति की सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य राजनीति की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।